हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेडिंग के बारे में कि हमें अपनी ड्राइंग में किस तरह से परफेक्ट शेडिंग करनी चाहिए और एक बिगिनर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शेडिंग करते वक्त और क्या क्या वो मिस्टेक्स करते हैं शेडिंग करते वक्त। तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर एक बिगिनर करता है शेडिंग करते वक्त। जब मैं अपने बिगिनर लेवल पे थी तो मैं भी ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स करती थी जिससे मेरी शेडिंग ख़राब हो जाती थी। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ ये मिस्टेक्स शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करो अपनी शेडिंग में और अपनी शेडिंग आप इम्प्रूव कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक की। सबसे पहली मिस्टेक हो सकती है यूज़ डिफरेंट एंगल्स फॉर शेडिंग। कई बार लोग क्या करते हैं, एक ही जगह शेडिंग करने के लिए अलग अलग एंगल का यूज़ करते हैं शेडिंग करने के लिए, जो कि सही तरीका नहीं होता है शेडिंग करने का, क्योंकि उससे जो एक यूनिफॉर्म लुक आना चाहिए शेडिंग में वो नहीं आता है। एक परफेक्ट शेडिंग करने के लिए हमें यूनिफॉर्मली शेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। अलग अलग एंगल में शेडिंग करना अवॉइड करना है आपको। एक ही एंगल में शेडिंग कीजिए और जिस तरह का ड्राइंग का डायरेक्शन गया है उसके हिसाब से आपको शेडिंग का जो है एंगल चेंज करना है, ना कि आप एक ही जगह अलग अलग एंगल में शेडिंग करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक ही एंगल में शेडिंग करनी है, अलग अलग एंगल यूज़ नहीं करना है शेडिंग करने के लिए, यूनिफॉर्मली शेडिंग करनी है आपको। तो अब अपनी सेकंड मिस्टेक की बात कर लेते हैं। सेकंड मिस्टेक हो सकती है ब्लेंडिंग विद ब्रश एंड पेपर स्टम्प इन लाइट एरियाज़। कई बार बिगिनर्स क्या करते हैं, लाइट एरियाज़ की शेडिंग में ब्लेंडिंग करने के लिए वो या तो ब्रश का यूज़ कर लेते हैं या फिर पेपर स्टम्प का यूज़ कर लेते हैं, जिससे आपकी शेडिंग ख़राब हो जाती है। जब मैं बिगिनर लेवल पे थी तो मैंने भी ये मिस्टेक बहुत बार की थी और मेरी शेडिंग कई बार इस वजह से ख़राब हुई थी। तो मैंने सोचा आपके साथ ये मिस्टेक शेयर करूँ ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि जो ब्रश होता है वो कई बार आप यूज्ड ब्रश यूज़ करते हैं, उसे पहले ड्राइंग में यूज़ कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो ग्रेफाइट और चारकोल लगा होता है वो आपकी शेडिंग में लग जाता है। उससे पैचेस पड़ने के चांसेस रहते हैं और ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, जिससे शेडिंग बहुत ख़राब दिखती है। और जो पेपर स्टम्प होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और लाइट एरियाज़ की शेडिंग के लिए हमें एक स्मूथ रिज़ल्ट चाहिए होता है, जो कि हार्ड ब्लेंडिंग टूल से नहीं आ पाता है। हाँ, पेपर स्टम्प आप जो डार्क एरियाज़ की शेडिंग होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, पर लाइट एरियाज़ की शेडिंग के लिए आपको या तो टिश्यू पेपर का यूज़ करना है या फिर कॉटन का यूज़ करना है। टिश्यू पेपर अगर नहीं है तो आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे टिश्यू पेपर मैं आपको प्रेफर करूँगी, वो काफ़ी बेस्ट टूल होता है शेडिंग करने ब्लेंडिंग करने के लिए, क्योंकि कई बार शेडिंग अच्छी हो जाती है पर गलत ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करने की वजह से आपकी शेडिंग ख़राब हो जाती है और इतनी मेहनत करने के बाद अगर शेडिंग ख़राब हो तो काफ़ी बुरा लगता है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। तो अब अपनी थर्ड मिस्टेक की बात कर लेते हैं। थर्ड मिस्टेक हो सकती है फास्ट शेडिंग करना। कई बार जो बिगनर होता है वो काफ़ी फास्ट शेडिंग करता है, फास्टली शेडिंग करता है, क्योंकि एक बिगनर लेवल पे आर्टिस्ट के अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है। पर एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको अपने अंदर पेशेंस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ड्राइंग को जितना टाइम दोगे, जितना पेशेंस रखकर बनाओगे, उतनी ही ड्राइंग आपकी अट्रैक्टिव बनेगी। तो शेडिंग में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, शेडिंग आप जितनी स्लोली करेंगे उतनी ही आपकी शेडिंग अट्रैक्टिव होगी, उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए आपको फास्टली शेडिंग नहीं करनी है, बहुत ही स्लोली शेडिंग करनी है, पेशेंस रखकर शेडिंग करनी है। तो अब अपनी लास्ट और फोर्थ मिस्टेक की बात कर लेते हैं। फोर्थ मिस्टेक हो सकती है शेडिंग विद अनइक्वल प्रेशर। अनइक्वल प्रेशर मीन्स कई बार जो बिगनर होते हैं उनका पेंसिल पर प्रेशर कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, इस वजह से उनकी शेडिंग ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो कहीं पे कई बार हार्ड प्रेशर का अप्लाई करके शेडिंग कर देते हैं, कहीं पे लाइट प्रेशर का अप्लाई करके शेडिंग कर देते हैं। पर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। शेडिंग करते वक्त आपको पेंसिल पर प्रेशर कंट्रोल बहुत अच्छा बनाना है। इस चीज़ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा शेडिंग करते वक्त। ये एक बहुत ही मेन चीज़ होती है शेडिंग में, पेंसिल पर प्रेशर कंट्रोल अच्छा बनाना, क्योंकि कहीं पे डार्क शेडिंग होने की वजह से, कहीं पे लाइट शेडिंग होने की वजह से आपकी शेडिंग में पैचेस पड़ने के चांसेस रहेंगे। ब्लेंड होने के बाद उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इक्वल प्रेशर का अप्लाई करके शेडिंग करनी है पूरे एरिए में और अच्छे से शेडिंग करनी है। हार्ड प्रेशर का अप्लाई कहीं नहीं करना है, क्योंकि जितना आप लाइट प्रेशर का अप्लाई करके शेडिंग करेंगे उतनी ही शेडिंग आपकी अट्रैक्टिव होगी।
तो अब बात कर लेते हैं कि हमें शेडिंग करनी किस तरह से चाहिए, सही तरीका क्या होता है शेडिंग करने का। तो चलिए देखते हैं। तो शेडिंग करते वक्त सबसे पहली जो चीज़ है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है वो है पेंसिल अच्छे से शार्प रखना। शेडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी पेंसिल अच्छे से शार्प हो, वरना आपकी शेडिंग अच्छी नहीं होगी। जो पेंसिल शार्प नहीं होती है उससे शेडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए आपको पेंसिल को अच्छे से शार्प रखना है। और शेडिंग करने के लिए आपको पेंसिल किस तरह से होल्ड रखनी है ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। आपको पेंसिल को इस तरीके से पकड़ना है। कई लोगों को मैंने देखा है वो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट पेंसिल रख के शेडिंग करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं होता है शेडिंग करने का। आपको पेंसिल को इतना थोड़ा डाउन रख के शेडिंग करनी है इस तरीके से। और पेंसिल पकड़ते वक्त आपको ध्यान रखना है पेंसिल आपको बिल्कुल भी टाइटली नहीं पकड़नी है, बहुत ही सॉफ्टली पेंसिल पकड़नी है, एकदम हल्के हाथों से। तो इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करके आप शेडिंग करेंगे और बहुत ही स्लोली आपको शेडिंग करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। और शेडिंग स्टार्ट करते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको हमेशा लाइट पेंसिल का यूज़ करके ही शेडिंग स्टार्ट करनी है। डायरेक्ट आप डार्क पेंसिल का यूज़ मत करिएगा। शेडिंग में फर्स्ट लेयर आपको लाइट पेंसिल से ही देनी है, उसके बाद आप लेयर बाय लेयर शेडिंग को डार्क कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आप अपनी शेडिंग में से पैचेस रिमूव कर सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए आप ध्यान से, अगर शेडिंग में आप ध्यान से देखें तो कई बार शेडिंग में इस तरह की शेडिंग हो जाती है जो डबल शेडिंग हो जाती है, डबल कोटेड, जिससे आपके शेडिंग में पैचेस पड़ने के चांसेस होते हैं। इसको आपको किस तरह से ठीक करना है, शेडिंग कर लेने के बाद आपको ब्लेंडिंग करने से पहले आपको नीडेड इरेजर का यूज़ करना है। उसको अच्छे से नीड करने के बाद आपको ये जो डबल शेडिंग जो हो गई है उसे आपको हल्के हाथों से रिमूव करना है। बिल्कुल भी प्रेशर देके आप रिमूव मत करना, वरना आपकी शेडिंग रिमूव हो जाएगी। आपको बहुत ही हल्के हाथों से इन्हें रिमूव करना है इस तरीके से। पूरी शेडिंग में से आप इस तरह की शेडिंग को रिमूव कर लीजिए। उसके बाद आपको ये रिमूव करने के बाद आपको ब्लेंडिंग करनी है। पहले ही आप ब्लेंडिंग करेंगे तो आपकी शेडिंग में पैचेस पड़ जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी दिखने में। इसलिए आपको इस चीज़ का यूज़ करना है। नीडेड इरेज़र बहुत ही हेल्पफुल चीज़ होती है, इसका आपको यूज़ करना है और इस तरीके से आपको अपनी शेडिंग को सही करना है पहले, उसके बाद आपको ब्लेंडिंग करनी है। तो यही कुछ टिप्स थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है आप लोगों को ये वीडियो तो भी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।